हमसे जो हो सका था मुमकिन सियासी तौर पे, वो हमने अब कर लिया है। पीटीआई पे है कि अगर आप संजीदा हो, सियासत में संजीदा हो, तरीके इंसाफ तो नाम आपका है, मेरा नहीं। जुडिशल रिफॉर्म्स आपको लाना चाहिए था। आज तक एक पॉइंट इन्होंने सामने नहीं लेकर आए। 2 महीने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। इस पॉलिटिकल स्पेस में अगर मैं पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ आइन साजी करता हूं तो वो असल जमहूरी कुव्वतों का कामयाबी है। आईनी तरमीम पास कराने का मिशन, राबते, मुलाकातें और मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह मरकज बन गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की 24 घंटों में मौलाना से 3 मुलाकातें। दावा किया कि पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम के मसवदे पर 100% इत्तफाक हो चुका है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत से मामला शुरू हुआ, अब हम आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। कहा, चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान तयशुदा मसवदा खुद पेश करें। 19वीं तरमीम खत्म करके पार्लियामेंट को मजबूत बनाने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान PTI को कायल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं PTI ज़ात की बजाय मुस्बत सियासत करेगी। PTI वाले मौलाना फजलुर रहमान से सीखें। तहरीक इंसाफ को जुडिशल रिफॉर्म्स लानी चाहिए थी। आईन जैसा डॉक्यूमेंट होता है जो कौम को मुतहद रखता है। अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो फिर वो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम मौलाना साहब को हमने वाज़े तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती, हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पे वोट कर सके। वो फिर हम नहीं करेंगे। ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मजीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। हमारा इस वक्त किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि वो जो ड्राफ्ट मौजूद है उस पे अब हम चल ही रहे थे। इसी दौरान हमने मुलाकात की। अगर उससे पहले हुकूमत अपनी मर्जी से करवाती है फिर हुकूमत की सवाबदीद है। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI के वफ्द की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI सेहतमंद हैं। वो 2 हफ्तों से तमाम मामलात से लाइल्म थे। उन्हें मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकातों की तफसीलात से आगाह किया है। बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्वदे की तारीफ की है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरामीम पर बानी PTI से मुशावरत अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुशावरत में मजीद 2-3 दिन लग जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे 2 सेनेटर्स फौरी रिहा किए जाएं। बानी PTI को अपनी बहनों और इंतजार पंजोठा की गिरफ्तारी का इल्म नहीं था। बानी PTI ने बताया 5 रोज से उनके सेल में बिजली नहीं थी। आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं। बानी PTI जेल मिलने आए, पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़े। अडियाला जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जेल जराये के मुताबिक बानी ने पार्टी रहनुमाओं की सरजनिश की और खरी खरी सुना दी। जेल से निकलने के लिए जो प्लान दिया था उस पर अमल नहीं किया गया। एहतजाज जारी रखने का कहा मगर तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। SCO इजलास के दौरान भी एहतजाज करने का कहा लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए मंसूबों पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। जेल जराये के मुताबिक बानी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात अधूरी रही। उधर जेल हुकाम ने बानी के सेल में बिजली के तातुल की बयानात को रद्द कर दिया। जेल हुकाम के मुताबिक बानी को B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खुराक, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। आईनी तरामीम पर मुशावरत का अमल तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। आईनी तरमीम मंजूर करवाने की हिकमत अमली पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक इत्तेफाक हुआ कि तहरीक इंसाफ की मुखालफत के बावजूद आईनी तरमीम मंजूर करवाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मुलाकात। सियासी मुलाकातों के तनाजुर में मुसव्वदे में तब्दीलियों पर गौर। मुलाकात में इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, शरी रहमान, सैयद नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामान के एजाज़ में ज़ोहराना। सेनेट का इजलास आखिर का शिकार। 8 बजे बुलाया जाने वाला इजलास 1 घंटे बाद भी शुरू ना हो सका। विफाकी काबीना का हंगामे इजलास तलब कर लिया गया। पहले सुबह 9 बजे, फिर 12 बजे और फिर 1:30 बजे बुला लिया गया। आईनी तरमीमी मसवदे की अवान में पेश करने से कबल विफाकी काबीना से मंजूरी ज़रूरी। विफाकी कौमी असम्बली इजलास 9:30 बजे होगा। आईनी तरमीम का मसवदा कौमी असम्बली में ज़िमनी एजेंडे पर लाने का फैसला।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे हैं। अगर हम कंसेंसस नहीं क्रिएट कर पाते, दूसरी पार्टीज जो है ना हमारा साथ नहीं देती, तो जो हमारे पास वोट नंबर है हम उस नंबर को एक्सरसाइज करेंगे। मकसद है इस तरमीम का पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको एस्टेब्लिश करना है, जो आइन गारंटी करता है। हम उस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे फैसले आए सामने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसके ऊपर इंक्रोच करते हैं। जाली बयानियाँ बनाने वाली जो पार्टी है वही इस किस्म के बयानात या इस किस्म की कहानियाँ घड़ रही है। आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। एक मुत्तफ़िका मसवदा तैयार हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम आइन से तजावुज़ात का खात्मा करना चाहते हैं। पार्लियामान में मुदाखलत करने वाले अदालती फैसलों को रोकना है। आज शाम तक इत्तेफाक राय ना हुआ तो हम आइन तरमीम पर पेशरफ्त कर जाएंगे। इत्तेफाक राय में ताख़ीर हो जाती है। मौलाना का कोई मुतालबा नहीं है, सारी बहस आइन और कानून के मुताबिक है। कोशिश है आइनी तरमीम आज ही मंजूर करा लें। कहा मुखालिफिन जाली बयानिए पर ही चल रहे हैं। बताएं कौन से अरकान अगवा हुए? तमाम अपने घरों में मौजूद और फ़ोन पर दस्तयाब हैं। बस बहुत हो गया ड्रामा, अब आगे बढ़ेंगे आपके साथ या आपके बगैर। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट, कहा कोई आए या ना आए आज आईनी तरमीम पास होने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में इत्तेफाक राय बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह जमहूरियत का हुस्न है जिसमें तमाम जमातें मुशावरत करती हैं जो जारी है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग्स जिस अकाउंट से इदारों के खिलाफ ट्वीट करते हैं उसी अकाउंट से जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ भी कुछ ट्वीट कर दें। हुकूमत मर्जी के फैसले लेने के लिए आइन से छेड़छाड़ कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान के मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत आइनी तरमीम के जरिए अपनी मर्जी की अदलिया और चीफ जस्टिस चाहती है। हुकूमत की बुनियाद झूठ पर है। तरमीम नए चीफ जस्टिस के आने पर करते, अब तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था। हुकूमती दबाव और अरकान की खरीदो फरोख्त का अमल एक रवाज बन चुका है। खेल अब शुरू हुआ है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तरमीम के मामले में कह दिया है कि समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला है, सीटी बजने का वक्त आ गया। खरीदो फरोख्त करने वाले अब घरों को वापस जाएंगे। मौजूदा सियासत में किसी ने इज्जत पाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा ने रजिस्ट्रार ऑफिस से दोबारा वजाहत मांग ली। जराये के मुताबिक पूछा गया ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को वजाहत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला करने से रोक दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान अलाट न करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से अगली समात पर तहरीरी बयान तलब। समात 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में पीटीआई ने लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है। 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। GHQ हमला केस के मुलजिमों पर फर्द जुर्म टल गई। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर अगली समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केसेस की समात। GHQ हमला केस का चालान पेश। शेख रशीद को चालान की नकूल दे दी गई। शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, राजा बुशारत और दीगर अदालत में पेश हुए। समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम्स और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। अटक, बहावलनगर और लोधरा के दूर दराज इलाकों में
लेडीज बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। मरियम नवाज का कहना है ख़वातीन वकला के लिए वर्क प्लेसेस पर बुनियादी सहूलियात का होना अशद ज़रूरी है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खसूसी परेड का मुआयना किया। कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। इराक, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फ़लस्तीन और सूडान के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल।